Hello everyone, welcome back to Gyan Mimamsa. Today we will be completing our time and work part. टाइम एंड वर्क ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हमने कल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 मैंने प्रैक्टिस को दिए थे। आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं। तो टोटल अगर आप ये 17 क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपका मोस्टली टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सारा जो यूपीएससी सीसेट में पूछेंगे वो कवर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से जैसे कि मैंने बताया 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने कल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। तो आप लोग अपने जो आंसर्स है क्वेश्चन वाइज है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए प्रैक्टिस करने की। 17 टोटल क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो और उसमें से अगर कोई भी आता है एक क्वेश्चन तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे एंड दैट्स नॉट बैड, ठीक है। 17 क्वेश्चन इन्हीं को अगर आप रिपीटेडली भी प्रैक्टिस करोगे, अभी कर लीजिए फिर बाद में अप्रैल में फिर से कर लीजिएगा और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली क्या टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं दे विल टेक लेस टाइम एंड अगर ठीक हो गया मतलब आपने सॉल्व कर लिया तो मोस्टली गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए। आज डायरेक्टली हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ 4 या 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और एंड में जो क्वेश्चन है आप उनको प्लीज सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। नोट कर लेते होते साइड में ना, जब भी ऐसा कुछ पढ़े तो साथ के साथ, ताकि आपको बार बार ऊपर ना पढ़ना पड़े। बी 54 डेज में और सी 72 डेज में। दिसंबर 15 2012 को स्टार्ट किया इन्होंने काम। ए ने 8 दिन पहले और बी ने 12 दिन पहले कंप्लीशन से वर्क को छोड़ दिया, ठीक है। और सी ने क्या किया, बीच में एक हफ्ते का रेस्ट लिया, ठीक है। तो 8 दिन पहले ए ने छोड़ा, बी ने 12 दिन पहले छोड़ा और सी ने एक हफ्ते का रेस्ट लिया टोटल, ठीक है। तो अब टोटल कितने दिन में फिनिश हुआ, और एंड में ये पूछ सकते हैं आपसे कि किस डेट को वर्क जो है वो फिनिश हुआ, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ ऑल थ्री बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स, ठीक है। तो ए ने क्या, ए का एक दिन का काम कितना है 1/36। ए ने टोटल काम कितना किया, 8 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब ए ने काम किया x-8 डेज, बी ने काम किया x-12 डेज और सी ने काम पूरा कंप्लीट किया, छोड़ा नहीं बट बीच में 7 डेज का रेस्ट लिया। इसको हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो सी ने काम किया x डेज, बी ने काम किया x-12 डेज, ए ने काम किया x-8 डेज। ए का एक दिन का काम 1/36, तो ए का x-8 दिन का काम वुड बी x-8/36। बी का एक दिन का काम वुड बी 1/54, तो बी का x-12 डेज का काम वुड बी x-12 डिवाइडेड बाई 54। सी का एक दिन का काम इज 1/72, तो सी का x डेज का काम वुड बी x/72। और ये सारा मिला के एक वर्क को कंप्लीट करते हैं इक्वल टू 1, ठीक है। तो x-8/36 प्लस x-12/54 प्लस x/72 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर इसको इसका हम एलसीएम देखेंगे, ठीक है, तो आई गेस 216 वुड बी द एलसीएम। हाँ, 216 इनका एलसीएम होगा, ठीक है। 6x-8 प्लस 4 इंटू x-12 प्लस 3x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 6x-48 प्लस 4x-48 प्लस 3x इक्वल टू 216, 13x इक्वल टू ये आएगा कुछ 216 प्लस 96, 48 96 उधर जाके प्लस में चला गया, इक्वल टू ये हो गया 312/13। तो x वुड बी 24 डेज। तो टोटल जो काम करने में दिन लगे दैट इज 24, बट हमने देखा कि 7 डेज का सी ने रेस्ट लिया था, तो टोटल टाइम टेकन 24 प्लस 7 31 डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज लगेंगे 31 जब शुरू होने से खत्म होने तक। और आपसे अगर डेट पूछी जाए तो 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ कोई भी काम, ठीक है, 15 दिसंबर 2012 को, और 31 दिन में अगर खत्म होगा, ठीक है। प्लस एज वी नो कि दिसंबर में 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगे 17 डेज,
और 14 जनवरी तक हो गए 14 डेज, तो द डे वुड बी 14 जनवरी 2013 को जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी अकाउंट करनी है। ठीक है, कि 31 दिसंबर मंथ में कितने डेज होते हैं, और हम कई बार क्या करते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 31 डेज काउंट करते हैं, नहीं 15 को काउंट करेंगे, 15 से 31 के बीच देयर आर 17 डेज प्लस 14 31 डेज। ये मिस्टेक बहुत कॉमन करते हैं स्टूडेंट्स कि मैं आपसे पूछूं 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे 10। अगर 10 तारीख को कोई काम शुरू हुआ और 20 तारीख को अगर काम खत्म हुआ तो टोटल 11 डेज वर्क चला, राइट, इंक्लूडिंग 10। 10 को शुरू हुआ 20 को खत्म हुआ, तो ये चीज़ ना बहुत बार स्टूडेंट्स मिस करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं किसी को बोलूँ कि आज 9 तारीख का मान लो, और मैं किसी को बोलूँ कि 20 तारीख तक 10 तारीख से कितने दिन होते हैं, तो मोस्टली 10 डेज बोलेंगे, नहीं 11 दिन होते हैं। ये याद रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। ए इज़ हाफ गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश द जॉब इन 14 डेज। इन हाउ मेनी डेज वर्किंग अलोन विल बी फिनिश द जॉब। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ए जो है, ए की एफिशिएंसी जो बी से कम है। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि बी जितने दिन में काम करेगा उससे ज़्यादा दिन लगेंगे ए को काम करने में। तो इसका मतलब क्या, बी डबल स्पीड से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी को कितने दिन लगेंगे इसको जॉब को ख़त्म करने में। तो लेट टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल टू एक्स डेज, तो टाइम टेकन बाई ए वुड बी 2x, डबल टाइम ले रहा है वो, राइट। नाउ ए का एक दिन का काम वुड बी 1/2x, बी का एक दिन का काम वुड बी 1/x, और टोटल डेज जो लग रहे हैं वो 14 डेज, मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/14। तो दोनों मिलके एक दिन में 1/14 वर्क कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। सॉरी 1/14, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे 2x इज इक्वल टू 14 इंटू 3, x इज इक्वल टू 14 इंटू 3/2, 21 डेज। ठीक है, तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 21 डेज में। आपसे क्वेश्चन b का पूछा है, अगर a का पूछा होगा तो a उस काम को करेगा 42 डेज में। इसको रिवर्स प्रूव करके देख लेते हैं। अगर b कंप्लीट करता है 21 डेज में तो b का एक दिन का काम वुड बी 1/21, a करता 42 डेज में तो a का एक दिन का काम वुड बी 1/42। 42 आपका एलसीएम आ गया, 2 + 1 3, 3/42, 1/14। तो दोनों मिलके एक दिन में 1/14 काम करेंगे, दोनों का टोटल जो टाइम है दैट वुड बी 14 डेज। ठीक है, तो 14 डेज ये इन्होंने दिया हुआ है। तो ये मतलब कि आप रिवर्स प्रूव करके भी देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है ना। नेक्स्ट है 10 men can finish a work in 10 days whereas 12 women takes 10 days, मतलब वही 12 औरतें भी 12 women can complete it in 10 days। तो क्वेश्चन पूछा 15 men and 6 women undertake to complete the work, how many days they will take to complete। तो 10 men ले रहे हैं 10 दिन, 12 women ले रहे हैं 10 दिन। इसका मतलब क्या हो, 10 men की एफिशिएंसी और 12 women की एफिशिएंसी इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 15 men और 6 women कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 10 men इज इक्वल टू 12 women, तो 15 men इज इक्वल टू 18 women हो जाएंगी, राइट। 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 15 men इज इक्वल टू 18 women हो जाएंगे। अब इसमें पुट कर दो, आपसे पूछा है 15 men की जगह 18 women और 6 women। आपसे अब क्वेश्चन होगा भी 24 women उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ऊपर दिया है 12 women को लगेंगे 10 दिन, तो 24 women को कितने लगेंगे, 5 दिन। यहाँ ये वाली गलती भी नहीं करनी है, अगर यहाँ डबल हो गया तो यहाँ पे हाफ हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी में होते हैं, हाँ ऑप्शन में 20 डेज दिया होता है, हमने मार्क कर देना है। अगर 12 women को 10 दिन लगेंगे तो 24 women को 5 डेज लगेंगे, राइट। रिमेंबर दिस, ये वाली गलती होती है पेपर में। सी सेट इतना मुश्किल होता नहीं है, सी सेट में क्या होता है, थोड़ा प्रेशर होता है, स्पीड के चक्कर में हम ये गलती कर आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे जैसे नंबर ऑफ, अगर क्रॉस चेक करना हो
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे काम करने वाले, तो नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे। ये चीज़ टाइम एंड वर्क में हमेशा याद रखना। स्पीड जो है ना, मतलब नंबर ऑफ डेज टेकन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे, और अगर मतलब नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे। सो टोटल समझ गए ना। इसको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है आपको पहले, ठीक है। एक मैन और एक वुमेन का रेशियो क्या है वो आपको इक्वेट करना पड़ता है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्लियर बोला, 10 मैन 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और 12 वुमेन भी 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे हम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 मैन और 6 वुमेन कब तक कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 10 यहाँ पे इसको 10 मैन, मतलब इस 15 मैन में 10 मैन को इसको रिप्लेस करना है। तो 10 मैन इक्वल टू 12 वुमेन है, तो 15 मैन इक्वल टू 18 वुमेन। 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, और 15 मैन की जगह आप क्या पुट करो, 18 वुमेन प्लस 6 वुमेन। टोटल नंबर ऑफ वुमेन होगी 24 काम करने के लिए। ऊपर आपको दिया है 12 वुमेन खत्म करती है 10 डेज में, तो 24 वुमेन खत्म करेंगे 5 डेज में। दैट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मैन, और इस चीज को ध्यान रखना, और है क्वेश्चन में, एंड नहीं है। 3 मैन और 4 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 43 डेज, ठीक है। तो 3 मैन का एक दिन का काम वुड बी 1/43, ठीक है। एक मैन का एक दिन का काम वुड बी 1/3 इंटू 43। इसी तरह 4 वुमेन का एक दिन का काम वुड बी 1/43, सॉरी, तो एक वुमेन का एक दिन का काम वुड बी 1/43 इंटू 4, राइट। अब आपसे पूछा है 7 मैन एंड 5 वुमेन को कितना टाइम लगेगा। तो एक मैन का एक दिन का काम वुड बी 1/3 इंटू 43, तो 7 मैन का एक दिन का काम मल्टीप्लाई बाई 7, और 5 वुमेन का एक दिन का काम वुड बी मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। गॉट इट, यहां तक ठीक है। तो 7 मैन प्लस 5 वुमेन का एक दिन का काम वुड बी 7/3 इंटू 43 प्लस 5/4 इंटू 43, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 43, ठीक है। 7 4 ज़ा 28 एंड 3 5 ज़ा 15। तो 7 मैन और 5 वुमेन का एक दिन का काम वुड बी 43 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 43, इसको कट कर दो, 1/12। तो 7 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। आपको एक मैन की एफिशिएंसी दी हुई है, एक वुमेन की, मतलब 3 मैन की एफिशिएंसी दी हुई है, 4 वुमेन की। तो एक मैन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो आप, एक वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो 7 मैन और 5 वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, एक दिन की एफिशिएंसी। उनको टोटल कर दो, 7 मैन और 5 वुमेन मिलके 1/12 काम कंप्लीट करते हैं, 1/12 काम कंप्लीट करते हैं एक दिन में। तो टोटल टाइम टेकन वुड बी 12 डेज फॉर 7 मैन एंड 5 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क, जो कि फील्ड को कटाई करना है, रीपिंग द फील्ड, ठीक है। नॉट डिफिकल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। आज वालों में से पूछा जाए, कल वाले तो बेसिक थे, मैं आपको एफिशिएंसी समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से इक्वेट करना है, ठीक है। इसमें क्या है, 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। 13 मैन एंड 24 बॉयज कैन डू दिस पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो 7 मैन और 10 बॉयज को कितना टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट करना है, जैसे ऊपर मैन एंड वुमेन वाले में हमने किया था, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या, दोनों को एक दिन में काम कंप्लीट करने के लिए कितने लगेंगे, दोनों इक्वेशन से हम वो कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है। 12 मैन प्लस 16 बॉयज इज इक्वल टू 5 डेज। तो एक दिन में काम कंप्लीट करने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 60 मैन प्लस 80 बॉयज कैन कंप्लीट इन 1 डे। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन है वो क्या कह रहा है, 13 मैन प्लस 24 बॉयज कंप्लीट इन 4 डेज, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 मैन प्लस 96 बॉय इन 1 डे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। 60 मैन प्लस 80 बॉयज इक्वल टू 52 मैन
प्लस 96 बॉयज़, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 8 men इक्वल टू 16 बॉयज़, एक इनको हम 2 बॉयज से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज द रेशियो, ठीक है। अब फर्स्ट उसमें आप इसको पहले तो पुट आउट करो, ठीक है। फर्स्ट क्या था, 12 men प्लस 16 बॉयज इज इक्वल टू 5 days। 12 men की जगह मैं 24 बॉयज रख दूं, 5 days, राइट। अब इसको अगर मैं निकालू, 40 बॉय 5 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक बॉय कंप्लीट करेगा 200 डेज में, राइट। अब क्या है, हमसे पूछा गया 7 men and 10 boys, 7 men and 10 boys कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक बॉय का एक दिन का काम वुड बी 1/200। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। 7 men को हम 14 बॉयज में रख सकते हैं, 14 बॉयज प्लस 10 बॉयज इज कंप्लीट्स द वर्क इन 200 डेज, मतलब कितने दिन में कंप्लीट करेंगे हमें निकालना है। तो 24 बॉयज, तो एक बॉय का एक दिन का काम वुड बी 1/200, 24 बॉयज का एक दिन का काम वुड बी 24/200, राइट। थ्री बाई 25 डेज। तो टोटल टाइम टेकन अगर उसको 24 लोगों को इतना लगा 25/3 days। तो टोटल 7 men and 10 boys can complete the work in 25/3 days। दिस इज द आंसर। 25/3 दिन में आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, हमें सबसे पहले तो एफिशिएंसी को इक्वलाइज करना है, ठीक है। तो अगर 12 men और 16 बॉयज 5 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 60 men and 80 boys। डन, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 13 men and 24 बॉयज कंप्लीट करते हैं 4 दिन में, तो इसको इक्वेट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 men and 96 बॉयज एक दिन में कंप्लीट करेंगे। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आती है 1 man इक्वल टू 2 बॉयज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अगर रखेंगे हम, ठीक है, तो 24 बॉयज प्लस 16 बॉयज, 40 बॉयज कंप्लीट करते हैं काम को 5 दिन में, तो एक लड़का कंप्लीट करेगा उसको 200 दिन में, 5 × 40 डेफिनेटली, राइट। अब एक लड़का करेगा 200 दिन में, और आपसे पूछा है 7 men and 10 boys, तो 7 men को 14 बॉयज से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 man इक्वल टू 2 बॉयज। 14 बॉयज प्लस 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे आपसे पूछा है। एक लड़का कंप्लीट करता है 1/200, एक दिन में 1/200 काम, तो 24 बॉयज विल कंप्लीट 24/200 वर्क इन 1 day, दैट इज 3/25। तो नंबर ऑफ डेज टेकन वुड बी 25/3 days, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और हमने कुछ 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। 9 ये हो गए, 7 कल वाले हो गए। 16-17 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो है यूपीएससी से रिलेटेड मोस्टली टाइम एंड वर्क का, बल्कि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड टाइम एंड वर्क का जो है वो कैलकुलेशन हो जाएंगे। कैलकुलेशन एसएससी वगैरह में थोड़ी लेंथी आती है, यूपीएससी में लेंथी कैलकुलेशंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।